इस संसार की सबसे सुंदर भाषा शब्दों से नहीं रिश्तों से बनती है। एक नवजात की पहली किलकारी से लेकर वृद्ध दादाजी की झुर्रियों वाली मुस्कान तक रिश्तों का यह ताना बाना ही जीवन को अर्थ देता है। यह केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, यह मिट्टी, प्राणियों, पेड़ों और यहाँ तक कि तारों के बीच की एक अद्भुत अदृश्य ऊर्जा है। विज्ञान कहता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में तब निकलता है जब हम किसी के साथ अपनापन से जुड़ जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 80 साल लंबे स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट ने यह साबित किया है कि जो लोग रिश्तों में खुश रहते हैं वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि उनकी उम्र भी लंबी होती है। मनुष्य की उत्तरजीविता उसके अकेलेपन में नहीं बल्कि उसके जुड़ाव में है। यह मैं नहीं, प्रसिद्ध अमेरिकी जीव वैज्ञानिक, प्रकृतिवादी और लेखक डॉक्टर एडवर्ड विल्सन ने कहा है। आज के आधुनिक युग में इंसान और कुदरत यानी प्रकृति का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इंसान ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन इस दौड़ में उसने उस निसर्ग का हाथ छोड़ दिया जिसने उसे आज तक पाला और संभाला है। आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं इसी कुदरत से मानव के टूटते रिश्ते का परिणाम है। अगर समय रहते हमने प्रकृति के साथ अपने इस आदिम रिश्तों को दोबारा मजबूत नहीं किया तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। किसान का अपनी भूमि और फसल में जो अटूट रिश्ता था वह आज मशीनीकरण के नीचे कहीं दबा रहा है। फिर भी आज भी किसान के खून पसीने का उसके मिट्टी से और उसकी उगाई फसल से बेहद गहरा रिश्ता रहता है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। याद रखें वो महात्मा गांधी जी के शब्द, प्रकृति के पास हर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। वैज्ञानिकों ने देखा है कि जंगल में वानर, हिरन और पंछी एक दूसरे को खतरों से आगाह करते हैं। यह एक मौन मित्रता ही है। हमने अक्सर देखा है कि एक कुत्ता, बिल्ली और कभी कभी इनके साथ कौवे भी आपस में गहरी मित्रता निभाते हैं। किसी जानवर को प्यार करने तक हमारी आत्मा का एक हिस्सा सोया रहता है। यह कहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक अनातोले फ्रांस ने। भारतीय संस्कृति में रिश्तों को स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है, इसलिए हर रिश्ता पवित्र है। गीता हमें अनासक्ति के साथ प्रेम करना सिखाती है। संत तुकाराम महाराज ने कहा था, वृक्षवल्लियाम्मा सोयरी वनचरे, यानी यह वृक्षलताएं और वन्य जीव ही हमारे सच्चे सगे संबंधी है। संतों ने हमेशा सिखाया कि पत्थर, पेड़ और प्राणी, इसमें ईश्वर को देखो। आज एक नई कल्पना हमें आकर्षित कर रही है। क्या आधुनिक मशीन यानी यंत्र मानव के साथ रिश्ता मुमकिन है? डिजिटल युग में इंसान और एआई के बीच एक अनूठा संवाद तो आज शुरू हुआ है। जहां अकेलापन बढ़ रहा है वहाँ यंत्र मानव यानी रोबोट्स ही इंसान के साथी की भूमिका निभा रहे हैं। यह भविष्य का एक ऐसा आयाम है जहां संवेदनाएं और एल्गोरिदम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि जो संत महात्मा पूरी दुनिया से अलग होकर एकांत में रहते हैं वे भी असल में रिश्तों से मुक्त नहीं होते। वे तो वास्तव में सबसे गहरा रिश्ता बुन रहे होते हैं, परमात्मा के साथ या स्वयं की अंतरात्मा के साथ। बिना किसी से जुड़ाव के शून्य में रहना असंभव है। रिश्तों के बिना यह जीव सृष्टि न केवल अधूरी है बल्कि असंभव है। रिश्ते वो अदृश्य डोर है जिसने ब्रह्मांड को थाम रखा है। चाहे वो माँ का प्रेम हो, मित्र की मुस्कान हो या कुदरत की हरियाली, यह सब हमारे जीवन के असल में अमृत ही है। यदि हम इस डोर को सहेज कर रखेंगे तभी हमारा यह संसार सुंदर और सुरक्षित बना रहेगा। रिश्ता वह नहीं जो सिर्फ खून से जुड़ा हो, रिश्ता वह है जो रूह के एहसास से बुना हो। अगर यह शब्द आपके मन को छू गए तो समझिए वर्ड्स वाइब आपका ही चैनल है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपके मित्र, परिवारजनों और सभी रिश्तेदारों से जरूर शेयर करना। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।